हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। तो आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे बिना हासिल का घटाव। यानी काफ़ी सारे मेरे साथियों के बार बार कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें बिना हासिल का घटाव यानी बाकी नहीं आती है। तो उसी के तर्ज पे अपन इस वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। यानी इस वीडियो में उन्हीं के तर्ज पे बिना हासिल की बाकी करना सीखेंगे। अगर आपको भी बिना हासिल की बाकी नहीं आती है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। 100% मैं कह सकता हूँ कि बाद में आप जीवन में कभी भी बिना हासिल की बाकी गलत नहीं करोगे। तो सबसे पहले तो ये आपके चिन्ह होता है, उसका आपको नॉलेज होना ज़रूरी है। सबसे पहले तो चिन्हों का नॉलेज होना ज़रूरी है। ये जो चिन्ह है किसका है भाई? ये बाकी का है, जिसे अपन घटाव भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं भाई? घटाव। और ये चिन्ह आपकी किसका है? जोड़। और ये चिन्ह आपकी किसका है? गुणा का, मल्टीप्लाई का। और ये चिन्ह आपके किसका है? भाग का। यानी अपने को चिन्हों का नॉलेज होना जरूरी है कि जोड़ का चिन्ह कौन सा होता है, बाकी का चिन्ह कौन सा होता है, गुणा का चिन्ह कौन सा होता है और भाग का चिन्ह कौन सा होता है। इस प्रकार से चिन्हों का अपने को नॉलेज होगा, उसके बाद में ही अपन जोड़, बाकी, गुणा, भाग कर सकते हैं। और इसके साथ ही मैं आपको एक बेसिक चीज़ बता दूं, जोड़ हो चाहे बाकी हो चाहे गुणा हो, शुरुआत हमेशा कहाँ से की जाती है? पीछे से की जाती है। शुरुआत हमेशा कहाँ से की जाती है? पीछे से की जाती है। और बिल्कुल बेसिक सी बाकी है आज की, 3 में से अपने को 0 निकालना है। यानी आप अपने हाथ की 3 अंगुलियां खड़ी कर दो और उसमें से एक भी नीचे नहीं कर रहे हो, तो इसको मतलब जिस भी संख्या से 0 माइनस निकलता है उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब 3 से अगर अपन 0 माइनस करते हैं तो 3 ही आएगा। वापस अपने को 6 से 1 माइनस करना है। यानी अपने हाथ की 6 अंगुलियां खड़ी करो, उसके बाद में 1 नीचे कर दो, फिर बाकी कितनी बचती है? बाकी बचती है अपने 5। इसके बाद में अपने हाथ की 4 अंगुलियां खड़ी करो और उनमें से 3 नीचे कर दो वापस, तो कितनी बचती है? 1 बचती है। इसके बाद में दोनों हाथों की 7 अंगुलियां खड़ी कर लो, 7 में से एक हाथ की 5 पूरी की पूरी नीचे कर दो, तो दूसरे हाथ की अपनी कितनी अंगुलियां खड़ी है? केवल 2। तो साथियों ये अपन ने बाकी की है यानी घटाव किया है, ये सही है या गलत है उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। बिल्कुल आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूं कि आप जो घटाव करते हैं उसका पता कैसे लगाओगे, वो घटाव हकीकत में वाक्य में सही है या गलत है। इसलिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना पड़ेगा। इसके बाद में दूसरे घटाव की अपन बात करते हैं। एक हाथ की 4 अंगुलियां ऊपर करो, चारों को वापस नीचे करते हैं तो कितना बचता है? 0 बचता है। और 0 में से 0 निकालते हैं तो 0 बचता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस संख्या में से, और किसी भी संख्या से 0 माइनस करते हैं तो कोई नहीं फर्क पड़ता है। और किसी भी संख्या को अगर अपन 0 से गुणा करते हैं तो चाहे कितनी भी बड़ी संख्या हो उसका मान हो जाता है 0। और इसी के साथ मैं आपको कह सकता हूँ, किसी भी संख्या में अगर अपन 0 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है भाई? अनंत आ जाता है। तो इस प्रकार से 0 में से 0 गया 0, फिर 3 में से 0 निकालें तो 3 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर एक हाथ की 5 और दूसरे हाथ की 2 अंगुलियां खड़ी करो, फिर 6 नीचे कर दो, यानी एक हाथ की 5 और दूसरे हाथ की 1, कितनी बचती है? 1 बचती है। इसी प्रकार से 6 में से 3 निकालते हैं तो कितना बचता है? 3 बचता है। तो इस प्रकार से अपने को घटाव करना है। अब आपके लिए एक बाकी है, एक घटाव आपके लिए है, उसे आपको करना है रफ कॉपी में, और वो कंप्लीट करने के बाद में ही आपको वीडियो में आंसर देखने हैं। और उसके बाद में मैं बताऊंगा कि घटाव करने के बाद में वापस कैसे चेक किया जाता है कि घटाव मेरा सही है या गलत है। ये रहा आपका घटाव। शुरुआत कहाँ से करते हैं? पीछे से। 3 में से 3 माइनस निकालते हैं तो सेम संख्या में से सेम संख्या माइनस निकालते हैं तो कितना आता है? 0 आता है। फिर 9 में से 8 माइनस निकालते हैं तो 1, फिर 3 में से 2 माइनस निकालते हैं तो 1, फिर 0 में से 0 निकालते हैं तो 0, 7 में से 5 निकालते हैं तो 2, फिर 5 में से 4 निकालते हैं तो 1। ये तो अपन ने कर लिया घटाव। क्या कर लिया भाई?
घटाव कर लिया या बाकी कर ली। अब अपने को चेक करना है कि ये बाकी अपनी सही है या गलत है। वो कैसे करोगे? इस प्रकार से करोगे, इन दोनों नीचे वाली संख्याओं को जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद में जो आपके पास में संख्या आएगी वो अगर ऊपर वाली संख्या आ जाए तो इसका मतलब जो आपका घटाव है वो 100% सही है। देखते हैं, 3 में 3 जोड़ते हैं तो 0 जोड़ते हैं तो 3, 8 में 1 जोड़ते हैं तो 9, 2 में 1 जोड़ते हैं तो 3, 0 में 0 जोड़ते हैं तो 0, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7, फिर 4 में 1 जोड़ते हैं तो 5। इस प्रकार से 570, 393, बिल्कुल देख लो यही है आपके 570 और 393। तो इस प्रकार से आपके ये क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा कि अपना कह सकते हैं दावे के साथ कि ये अपनी जो घटाव है वो बिल्कुल 100% सही है। बिल्कुल साथियों, उम्मीद के साथ मैं कह सकता हूँ कि आपको इस वीडियो में जो घटाव का तरीका बताया वो आपको 100% समझ में आया है। और तरीका अगर आपके समझ में आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर ज़रूर करें। जितना आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और इसी प्रकार के अपन नए नए वीडियो और नए नए तरीके बताने की कोशिश करेंगे।